आज की ये स्टोरी एक वैम्पायर स्टोरी से इंस्पायर है। और जैसा कि पहले बहुत सारे हमने किस्से सुने हैं कि जो वैम्पायर्स होते हैं वो खून पीते हैं और उसी से उनको एनर्जी आती है और उसी से वो जवान रहते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। तो ऐसे ही एक बार विक्रम जो था ना, वो एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। काइंड ऑफ अपार्टमेंट थी वो। और वो जब वहाँ पे रहने लग गया शुरू शुरू में, तो उसे कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो अपना जो उसका डेली रूटीन था उसे फॉलो करता और शांति से रात में सो जाता। लेकिन अभी कुछ महीने बीतने के बाद ना, रोज रोज जो उसके नीचे फ्लैट था वहां से बड़े शोर शराबे की आवाज आती थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो और कोई हेल्प मांग रहा हो। बड़ा अजीब अजीब सी आवाज आती थी जो मतलब सुनने में ही दहशत भर दे दिल को, वैसा कि कोई चिल्ला रहा हो, हेल्प मांग रहा हो। तो शुरू शुरू में उसको लगता था कि हो सकता है नीचे जो फैमिली कोई भी होगी या कोई होगा, लड़ाई झगड़ा करता होगा, उसी में ये हेल्प मांगते होंगे, कुछ भी होगा। किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर भी तो नहीं कर सकते ना। तो विक्रम इतना ज्यादा लोड नहीं लेता था और अपना वापस से काम में लग जाता था। लेकिन ये चीजें ना डेली बेसिस पे होती थी। अब एक फिक्स टाइम था, रोज वही चिल्लाहट, रोज ही वही चिल्लाना, हेल्प मांगना, और कोई गेट बजा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो विक्रम को अब ये चीजें परेशान करने लगी और वो ये सोचता था कि यार ये और लोग क्यों कुछ नहीं बोलते, जो भी नीचे रह रहा है उसको। अब जब कोई नहीं गया उसे बोलने या कुछ नहीं, किसी ने कंप्लेन की, तो विक्रम एक दिन खुद ही नीचे उतर के गया और सामने जो गेट था जहाँ से आवाज आती थी वो नॉक किया। और अब किसी ने गेट खोला और बाहर झांका। जो बंदा अभी बाहर झांक रहा था ना, वो बड़ा ही अजीब था दिखने में। उसके बाल जैसे वो रेड कलर के बाल नहीं होते हैं, रेडिश बाल, वैसे बाल, वैसी ही काइंड ऑफ रेड आंखें। अब रेड आंखें तो किसी की नहीं होती ना उसकी, लेकिन आंखों में ऐसे रेड जो होता है ना शेड, उस टाइप की आंखें। चेहरे की स्किन जैसे बहुत सफ़ेद नहीं होती है, बहुत सफ़ेद वैसे स्किन। बड़ा होठ एकदम ऐसे चटक लाल, एकदम भयंकर। वो बड़ा अजीब लगा था। किसी इंसान को अगर कंपेयर करे उससे तो बहुत अलग था उससे। जैसे ही विक्रम को उसने देखा, आंखों में ना अजीब तरह की, जैसे कि कुछ पता नहीं क्या ही देख लिया हो। एकदम क्यूरियोसिटी हो गई उसके मन में। ऐसे सर ऊपर करके बोलने लग गया, क्या है? मतलब उसने बोला नहीं, बस सर ऊपर किया, क्या है, ऐसे करके। तो विक्रम बोलने लग गया कि आपके घर से काफ़ी ज़्यादा शोर आता है और मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, इसीलिए बस अभी आया हूँ आपको ये चीज़ बोलने के लिए। और प्लीज़ आप थोड़ा बहुत देख लो क्योंकि मुझे सोना होता है। वो आदमी ना, जैसे ही विक्रम ने ऐसा बोला ना, वो आदमी पता नहीं कैसा मुंह बना के ना, एक बड़ी स्माइल नहीं होती है फेस पे फॉर्मेलिटी वाली, वैसी स्माइल करने लग गया। और जब उसने स्माइल किया ना, उसके दांत भी अजीब तरह के हो रखे थे, जैसे पता नहीं क्या ही गुटखा खाता हो, ऐसा टाइप का विमल। तो उसके दांत भी बहुत अजीब हो रखे थे और ये चीज़ विक्रम को बड़ी गंदी लगी। ये पता नहीं कौन है और क्या। खैर विक्रम पलट के जाने ही वाला था तो उस आदमी ने पूछा कि कुछ पीना चाहोगे? तो विक्रम ने कुछ बोला नहीं हाँ ना में जवाब, लेकिन विक्रम ने बस स्माइल किया उसको देख के, क्योंकि वो काफ़ी वियर्ड बंदा था। जैसे ही वो कुछ पीना चाहोगे बोला, खुद ही वापस मुड़ गया, हल्का सा गेट खोल के। वो गेट इतना खुला था कि आपको अगर लाइट जल रही हो तो थोड़ा बहुत दिख जाएगा कि अंदर क्या रखा है, सोफा कहाँ है, बेड कहाँ है, जो भी उस साइड पे पड़ेगा। लेकिन उस कमरे में इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि गेट खुला था लेकिन फिर भी सब कुछ काला दिख रहा था वहाँ पे। बड़ा अजीब था। और जब तक विक्रम ये सब देख रहा था थोड़ा सा भी झांक के, तब तक वो आदमी हाथ में ऐसे ग्लास लेके वापस आ गया, जैसे कोई वाइन का ग्लास हो, और विक्रम को बोलने लग गया कि लो पियो। तो विक्रम ने बोला कि ये वाइन है?" तो वो आदमी ऐसे ही फिर से गर्दन उठा के बोला, मतलब चीयर्स टाइप से, कि पियो, ऐसे करके। तो विक्रम ने जैसे उस ग्लास को अपने नाक के पास लाया ना, ऐसी स्मेल आई जैसे कि खून में नहीं आती है कुछ आयरन टाइप, और अजीब सी जो खून की स्मेल होती है, अजीब सी स्मेल थी, बहुत ही गंदी। मतलब उसको कोई टेस्ट तो नहीं कर सकता, इतनी गंदी। तो विक्रम ने बोला कि क्या ये किसी इंसान का या किसी जानवर का खून है? तो सामने वाला बंदा अपनी पता नहीं कैसी गंदी आवाज में बोलने लग गया, तुम इंसानों की यही प्रॉब्लम होती है, तुम लोग हर चीज को पहले जज कर लेते हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर? तुम पियो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा। दोबारा से विक्रम ने उसको फिर से अपनी नाक के पास लगाया। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ स्मेल और उसको बड़ा गंदा सा फील हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं थैंक्स, मैं जाता हूँ। विक्रम फटाफट अपने घर पे भाग गया और उसने सोच लिया कि भाई वापस से कभी नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी चिल्लाता रहे यहाँ से, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है और ये
किसका खून था क्या था। वो बहुत डर गया था क्योंकि एक तो वो अकेला रहता था और इतना बेकार दृश्य देखा उसने, और वो आदमी ही इतना डरावना था कि उसको उतना ही पसीना छुड़वाने के लिए काफ़ी था। खैर विक्रम ने उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दिया और अपने काम से काम रखने लग गया। अब एक रात की बात है जब विक्रम के घर के सामने ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुल्ला कर रहा हो, नहीं आवाज़ आती है गरारे करने की, वैसी आवाज़ आई जा रही है। तो विक्रम ने सोचा कौन है, तो वो जो डोर में लेंस लगा होता है ना, विक्रम ने उससे देखा और सामने वही आदमी वो ग्लास से ऐसे मुंह में पोर कर रहा था ड्रिंक बार बार, और वो पिए जा रहा है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रहा है और चिल्लाए जा रहा है कि कितना डिलीशियस है, कितना डिलीशियस है, क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे, ये सच में बहुत डिलीशियस है, चलो आओ बाहर निकलो बाहर निकलो। अब विक्रम इतना डर गया वो सीन देख के, क्योंकि वो बार बार उसके घर के चक्कर मार रहा था और चिल्लाया जा रहा था। तो विक्रम ने अंदर से ही चिल्लाया, भाग जा यहाँ से पागल कहीं का। जैसे ही ये सब बोल रहा था विक्रम, बाहर से वो बहुत तेज तेज से हंस रहा था, और जैसे ही वो हंसा था तो उसने हंसते हंसते गेट पर उसके नॉक किया कि गेट तो खोल एक बारी। अब विक्रम का ये था ना कि उसने अपने आप को बलशाली समझ लिया, क्योंकि विक्रम की हाइट काफ़ी अच्छी थी, 6 फीट 2 इंचेस था वो, और उसको लगा था कि भाई जाऊंगा तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी चलता है भाई, जाके इसको पीटता हूँ पहले, क्योंकि इसकी तो हाइट वाइट भी उतनी नहीं है, दिखता है ऐसा ही है, 5'4" का होगा मुश्किल से, पीट दूंगा अभी, अपने आप डर के मारे भाग जाएगा। अब यही उसने शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया जो भी है। जैसे गेट खोला और उसको मारने के लिए झपटा वो कि भाई इसको बताता हूँ भी, लेकिन उतने में ही वो जो बाहर पी रहा था जो भी ड्रिंक बंदा, उसने विक्रम को बहुत तेज ऐसे सर पे पकड़ा, एकदम उसका मुंह नीचे करके जो उसके ग्लास में ड्रिंक बची थी ना, वो जबरदस्ती विक्रम को पिला दी, और विक्रम एकदम उल्टियां सी करने लगी। तो उस आदमी ने विक्रम की नाक पकड़ ली, और जिससे विक्रम उल्टी ना कर पाए, एकदम जो भी हो बाहर ना निकालने पाए, उसको अटकना पड़े। तो वैसे ही विक्रम बस गलती से ही उसने घूंट 2-3 बारी पी ली वो, और उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील आया कि छी यार, क्या मतलब मैंने पी लिया है, पहली बार लाइफ में मैंने खून पी लिया है, कितना क्या बचा है लाइफ में। बहुत घिन आई थी विक्रम को खुद से। अब विक्रम कुछ और सोचता समझ, तब तक उस आदमी ने विक्रम को जमीन पे नीचे गिरा दिया, और विक्रम की बॉडी को पता नहीं क्या हो गया उस टाइम, बहुत उसको ना जैसे कोई नशे में नहीं आता वैसा फील होने लग गया, और विक्रम वहीं पे पड़ा रहा, उसको उठने की भी हिम्मत नहीं हो पाई थी। इतने में ही उस आदमी ने विक्रम की बॉडी से खून निकालना शुरू किया सिरिंज विरिंज की हेल्प से, और बार बार वो ड्रिंक में पोर कर रहा उसको और पिए जा रहा, और पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, रात बीत गई और सुबह विक्रम को होश आया। अब विक्रम देखता क्या है कि उसके बगल में वही आदमी लेटा हुआ है और फ़ोन चला रहा है, और वो तरह तरह के फोटोग्राफ्स देख के यही बोल रहा है, यम्मी, बहुत डिलीशियस होगा इसका खून पीने में कितना मजा आएगा। तो ये सब बातें जब वो कर रहा था, विक्रम को बहुत घिन आ रही थी, विक्रम को समझ नहीं आया था कि क्या करे वो, और उसको वो मार भी नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत पावरफुल, दिखने में उसकी हाइट कम थी लेकिन वो पावरफुल बहुत ज्यादा था। अब विक्रम बहुत कमजोर भी फील कर रहा था, उसके पास इतनी ताकत थी भी नहीं। अब जैसे उस आदमी ने देखा कि विक्रम उठ गया है, विक्रम के घर की चाबी लेके और ऐसे हाथ में नचाते हुए जाने लग गया, और बोलने लग गया कि अब तो हम साथ ही रहते हैं, तुम टेंशन मत लेना, मैं फिर आऊँगा। और विक्रम को खुद से इतना घिन आ रहा था कि पता नहीं है मुझे क्या पिला दिया इसने। और जाते जाते वो आदमी विक्रम से ये भी किया गया कि तुम्हारा खून बहुत डिलीशियस है, सच में मुझे उसको पी के बहुत मज़ा आया, तुम एक काम करो ना, ऐसी चीज़ें और खाओ जो ब्लड को बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो और मज़ा आएगा। और विक्रम को ये सब चीज़ें याद आ रही थी, बहुत बेकार लग रहा था, और विक्रम ने सोचा कि जो उसने बोला है मैं उसका उल्टा करता हूँ, मैं ऑयली चीज़ें खाता हूँ, मैं ड्रिंक्स ट्राई करूँगा जिससे कि मेरा खून बड़ा गंदा लगे उसको टेस्ट में, और वो शायद मुझ पे अटैक ना करे आगे से। और हुआ भी शायद कुछ ऐसा ही। जब अगली बार वो आया, विक्रम ने कुछ टाइम बाद अपने आप को ऐसा कर लिया कि खून में बहुत सारा फैट हो गया और बड़ा अजीब सा हो गया वो, और जैसे ही उसने विक्रम की बॉडी से खून निकाला और पोर किया ग्लास में अपने, एकदम से उसको उल्टी सी आ गई और कहने लग गया कि कितना गंदा खून है, तुमने क्या खाया, तुमसे मैंने कहा था कुछ अच्छा खाना और तुमने कितना गंदा कर लिया अपना खून। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इससे काम चला लूँगा, बस मेरे पेट में थोड़ा दर्द होगा बट मुझे कोई इतना इशू भी नहीं है, तुम्हारा खून वैसे है तो अच्छा ही ना। विक्रम बड़ा टॉर्चर हो रहा था इससे और बड़ी चीज़ें हुई थी, और वो आदमी जो था ना, विक्रम को तरह तरह की फ़ोटोज़ दिखाता अपने फ़ोन में कि देखो इसने मुझे ऐसे ऐसे परेशान किया, और इसने मुझे खून जब मैं पीने गया तो उसने मुझे मारना चाहा, ये किया वो किया, तो देखो इसके गले में कैसा निशान पड़ गया है, मैं इसको मारना नहीं चाहता था और मैं तुम्हें भी मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग ठीक से बात मानते नहीं हो ना, तुम लोग अपने मन से कुछ ना कुछ अपना दिमाग बिठा देते हो, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ जाता है, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा करूँ? तो विक्रम ने नाम में सर हिलाया, तो वो आदमी बोलने लग गया, गुड बॉय, अब ऐसे ही करना, जो मैं बोलूँगा तुम वैसे करोगे, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं करूँगा।
तो विक्रम ने बोला हाँ। अब विक्रम ने एक दिन प्लान बनाया और बहुत बहुत ड्रिंक कर ली कि भाई जब एकदम बॉडी में घूमेगी ना वो नशा, तो फिर ये अपने आप ही पिएगा तो खुद तल्ली हो जाएगा ये। तो ऐसे ही करता हूँ। विक्रम ने ऐसा ही किया और जब ये आया इसकी बॉडी से खून निकालने लग गया और ग्लास में पोर किया। खून पीते ही वापस से उसको एकदम से ऐसा हुआ कि भाई क्या हो गया, एकदम नशा नशा सा होने लग गया। तभी विक्रम ने मौका पाते ही जो बॉटल खाली पड़ी थी 2-3 बॉटलें उठाई और इसके सर पे मार दी और ये वहीं पे गिर गया। और जब तक ये गिरा रहा विक्रम ने तब तक मौका पाते इसके हाथ पैर बांध दिए, एकदम इसको बिस्तर पे बांध के ऐसे ही छोड़ दिया। तो विक्रम को लगा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। और विक्रम अब उसको होश में आने का वेट करने लग गया, बस कि एक बार होश में आई है। जैसे तैसे होश में जब वो बंदा आया और विक्रम उसको ताने देने लग गया कि तू हमेशा सोचता था ना कि तू बहुत सारा पावरफुल है, तो खून पीता है लोगों का, ये वो, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। और विक्रम ये बोल के उसको और मारने वाला ही था कि तब तक वो चिल्लाया बहुत तेज, लूसीफर मुझे बचाओ, लूसीफर यू आर माई फादर, मुझे पावर दो, मुझे शक्ति दो इससे लड़ने के लिए वो। और वैसे ही जैसे उसने कुछ बोला ना, ताकत से खींचा, सारी रस्सियाँ टूट गई। और अब तो विक्रम के लिए खतरा बन गया भाई कि अगर पकड़ में आ गया तो मार ही डालेगा। विक्रम भाग भाग के अपने आप को एक रूम में जाके बंद करने लग गया और अब उसे लगा कि भाई अब पुलिस को बताना बहुत सही रहेगा कि अब तो जान पे बनाई है। और पहले वो डर रहा था कि पुलिस को बताऊंगा तो ये तो नीचे ही रहता है, पता नहीं कब आके क्या कर दे और पुलिस भी क्या ही करेगी इसमें, लेकिन अब तो उसकी जान पे बनाई थी। उसने फटाफट पुलिस को कॉल किया और पुलिस को कॉल करने के बाद बोलने लग गया वो कि ये इंसान इस टाइप का है तो आप लोग उस हिसाब से बैकअप लेके आना। पुलिस ने बोला ठीक है हम पहुँचते हैं। लेकिन तब तक भाई वो जो बंदा था वो लिविंग रूम के बाहर जहाँ पे छुपा हुआ था वहाँ पे आके बहुत तेज तेज से मारने लग गया गेट पे और पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था, जो भी था बहुत ही बेकार बोले जा रहा था। और बिल्कुल विक्रम को मारने की फिराक में गेट धाड़ 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 पीटे जा रहा था बहुत भयंकर। और विक्रम को बस था कि पता नहीं अब गया मैं तब गया। अब एक टाइम ऐसा आ गया जब गेट लगभग टूटने वाला था और एकदम क्रैक्स दिखने लग गए थे गेट में। और विक्रम को लगा भाई अब पुलिस आएगी तो आएगी, मेरी बॉडी कलेक्ट कर लेगी यहाँ से, मैं नहीं बचूंगा। लेकिन लकीली उसको दूर से पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई पड़ी और जब तक बाहर थोड़ा बहुत शोर शराबा हुआ और कुछ गोलियां चलने की भी आवाज़ आई और उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। अब विक्रम को लगा शायद बाहर निकलना चाहिए, देखता हूँ क्या है भाई। जैसे विक्रम बाहर निकला उसने देखा कि 4-5 पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ के उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसका हाथ बांध रहे हैं और उसके दांतों को ऐसे समेट रखा है भयंकर। बड़ा बुरा हाल था। और पास ही में एक पुलिस वाला और था जिसको पता नहीं कैसे लेकिन घाव सा हुआ था गर्दन पे। और वो विक्रम समझ गया था कि ये घाव इसी ने किया होगा क्योंकि ये पता नहीं कैसा पिशाच टाइप का आदमी है। क्या है, बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया और वो इतना पावरफुल था कि उसके लिए स्पेशल जेल बनाएंगी, उसके लिए स्पेशल जो इक्विपमेंट होते हैं ना वो लाए गए जिससे उसके ऊपर कंट्रोल किया सके। और अभी तक वो जो भी था वैम्पायर या पिशाच जो भी है वो जेल में सड़ रहा होगा। और विक्रम कुछ टाइम बाद अपनी इन बुरी यादों से मूव ऑन करने की कोशिश करने लग गया। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो कर दो यार, तुम्हारा काम है, मेरा काम है स्टोरी सुनाना, तुम्हारा काम है सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। यार काम नहीं है, बस तुम्हारा प्यार है, वो मुझे अच्छा लगता है।